हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 11th इंग्लिश का सेकंड पोयम 2.2 दिस सोवर। सोवर का मतलब होता है बुआई करने वाला, बोने वाला, यानी कि किसान। बेसिकली ये जो पोयम है किसान के हार्डवर्क को दर्शाता है, उनकी मेहनत को दर्शाता है। तो आज हम इसका आइस ब्रेकर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी कि खेती से जुड़े हुए शब्दों को आपको लिखना है। तो सबसे पहला है फार्मर, मेन यानी कि किसान जो खेती करता है। देन क्रॉप है, फील्ड है, सो यानी कि बोना, रीप यानी कि कटाई करना, प्लो यानी कि जुताई करना, इरीगेट यानी कि सिंचाई करना, रेनफॉल बारिश, उसके बाद बम्पर हार्वेस्ट यानी कि बाद में जो कटाई करना। सो एक कुछ वर्ड हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो अगर आपको कुछ दूसरे याद आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। देन दूसरा है एक फ्लो चार्ट है, डिस्कस दी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय फार्मर, यानी कि सबसे पहले फार्मर क्या करता है। सबसे पहले प्लगिंग यानी कि जुताई करता है। देन सोइंग यानी कि बुआई करता है। देन इरीगेटिंग यानी कि सिंचाई करता है, पानी देता है। देन लास्ट में जो फसल आती है उसको कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद देखो गाइस, आपकी जो क्लासेस है वो ऑफलाइन मोड में ओपन हो चुकी हैं एंड आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी पहले से ही बहुत बैचेस लेकर आ चुका है, ठीक है। रिवीजन बैचेस है और भी बहुत सारी बैचेस है। अब अनअकैडमी उन बैचेस पर लेकर आया है ट्रिपल धमाका ऑफर। इसमें क्या रहने वाला है देखो, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड का 12 महीने का, 15 महीने का या फिर 18 महीने का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी भी क्लास का, तो आपको एक्स्ट्रा 4 महीने का सब्सक्रिप्शन साथ फ्री मिलेगा। और साथ ही क्रिएटिव कॉर्नर का भी सब्सक्रिप्शन 4 महीने का फ्री मिलेगा। क्रिएटिव कॉर्नर में आपको कुछ स्किल्स सिखाई जाएंगी, पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और भी बाकी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो आपको बाकी के स्टूडेंट से आगे रखेंगी, ठीक है। तो अगर आप देखो 24 महीने का, 36 महीने का या 48 महीने का, इसमें से कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 6 महीने का। और साथ ही 6 महीने का ये क्रिएटिव कॉर्नर का भी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और ये जो ऑफर है वो सिर्फ 18 अक्टूबर 2021 तक वैलिड है, सिर्फ पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए। जो पहले 500 स्टूडेंट होंगे उनको ये ऑफर का फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हो जो है SMS, ठीक है, कैपिटल में SMS, अगर आप इसे यूज़ करते तो आपको इंस्टेंट का 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ले सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ले सकते हैं, हमें क्यों लेना है। देखो, आपको लाइव क्लासेस होंगी, कभी भी कितने बार भी आप देख सकते हो। बेस्ट एजुकेटर आपको टीच करेंगे, बेस्ट फैकल्टी रहेगी हर सब्जेक्ट के लिए। आपको डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा, सबको पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, ठीक है, सबका डाउट क्लियर होगा। देन आप कभी भी सवाल पूछ सकते हो किसी से, आपको लाइव टेस्ट होगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाओगे, खुद की प्रिपरेशन को जान पाओगे कि कितनी मेरी प्रिपरेशन हुई है। साथ ही जो PDF है स्टडी मटेरियल का वो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट्स का, जिससे आपको नोट्स के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आप एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग एनरोल कर लेना। एंड अगर यूज़ करते हो हमारा कोड SMS तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आगे चलते हैं अब वीडियो में। आगे दिया गया है, इन आवर कंट्री इंजीनियरिंग, टीचिंग एंड मेडिकल फील्ड आर मच सॉट आफ्टर अदर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, दो दे मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी, डू नॉट गेट देयर ड्यू। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, हमारे देश में जो इंजीनियर होता है, जो कोई टीचर होता है, मेडिकल फील्ड में होता है, इसमें जो लोग होते हैं उन्हें एक अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है, उन्हें एक रिस्पेक्ट के नज़रिए से देखा जाता है। बाकी सब जो दूसरे लाइन में होते हैं, दूसरी जगह पर काम करते हैं, उन्हें इतना सम्मान नहीं मिलता। तो यहाँ पर कौन कौन से आपको ऐसे लिखने हैं ऑक्यूपेशन जहाँ पर लोगों को उनका सम्मान नहीं मिलता और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है उनको। तो देखो, सबसे पहला है फार्मर, किसानों की समस्या कि उनका जो इनकम होता है वो कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। अगर कम बारिश होता है, अकाल पड़ता है, तो उन्हें उतना इनकम नहीं मिल पाएगा जितना उन्होंने लगाया होगा, लागत लगाई होगी, उतना उनका खर्चा नहीं हो पाएगा। देन अगर बात की जाए कंजर्वेंसी वर्कर्स, यानी कि जो नाले की साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, तो उनका क्या रिस्क है। देखो, उनको एक हेल्थ रिस्क के एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है, बहुत सारी बीमारियों का खतरा होता है उनको। देन वही साफ़ सफाई वाली जगह नहीं होती है, उन्हें बहुत सारी बीमारियों का खर्चा होता है उनका, और उन्हें पेमेंट भी नहीं उतना मिल पाता है, और लोग उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। देन अगला है हाउस हेल्प, यानी कि जो मेड वगैरह होते हैं हाउस में, सर्वेंट वगैरह होते हैं, तो उनको देखो टाइम पर पैसा नहीं मिलता है, और उनका ये भी नहीं फिक्स कुछ अमाउंट भी नहीं होता है। और साथ ही कुछ ऐसा नहीं कि PF वगैरह है कि मिलेगा ओल्ड एज के बाद, तो उनको ओल्ड एज का बेनिफिट नहीं मिलता है। देन डेली वेज लेबरर्स, यानी कि जो लेबर होते हैं, रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम होता है। तो उनको देखो अनसेफ कंडीशन में काम करना होता है, किसी भी कंडीशन में काम करने के लिए तैयार होना पड़ता है, अगर वो तैयार नहीं है तभी भी। और जेंडर इनइक्वलिटी होता है कि महिला को कम पैसा और पुरुष को ज़्यादा पैसा काम के हिसाब से, तो ये भी होता है बहुत सारी जगहों पर। नो हाउसिंग, रहने के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं मिलता है, काम की जगह पर उन्हें रहने के लिए एक टाइम नहीं मिलता है। देन
ये भी दिया कि उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन्हें एजुकेशन भी नहीं प्रोवाइड हो पाता है और ना ही हेल्थ केयर प्रोवाइड हो पाता है, उन्हें ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। देन आगे देखते हैं, और लास्ट में है स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो रेहड़ी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखो उनका भी अनसर्टेन इनकम, यानी कि इनकम कुछ फिक्स नहीं है, कभी ज़्यादा इनकम होता है, कभी कम इनकम होता है, और हैरेसमेंट, यानी कि कभी कभी उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ता है, लोग उन्हें परेशान करते हैं। देखो आखिरी में क्वेश्चन दिया है, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिल इन द बॉक्सेस सपोर्टिंग दिस स्टेटमेंट, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। यानी कि देखो हम जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, वो है कृषि, एग्रीकल्चर। वो क्यों है, आपको कुछ वाक्य लिखने हैं, स्टेटमेंट लिखने हैं इसके सपोर्ट में। तो सबसे पहले तो लिख के दिया है, अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, यानी कि जो भारत की अधिकतर आबादी है वो गाँवों में रहती है, इसलिए वो खेती में इन्वॉल्व है। देन दूसरा है, डाइवर्स जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया अलाउ अ वेराइटी ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन सूटेड टू द लोकल कंडीशन, यानी कि देखो इंडिया में जो ज्योग्राफी है, पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो हर जगह अलग है। अगर उत्तर में जम्मू कश्मीर में देखें, उत्तराखंड में देखिए तो वहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ता है, साउथ में गर्मी पड़ता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत बारिश होती है। तो हर जगह पे अलग अलग क्रॉप ली जाती है, अलग अलग फसल होती है जो वहाँ के लोकल लोग यूज़ करते हैं खाने के लिए। देन तीसरा है, इंडियाज एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन डिपेंड एवरी डे ऑन दी फूड क्रॉप्स ग्रोन बाय आवर फार्मर्स। तो देखो यहाँ पर करोड़ों लोग से भी ज़्यादा, 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़, तो करोड़ों लोग से ज़्यादा क्या है, जो फूड होता है किससे मिलता है, क्रॉप से मिलता है, फसलों से मिलता है, उस पर ही उनका खाना डिपेंड होता है। ठीक है, उनका खाना में उनका आहार क्या होता है, जो दलहन होता है वो होता है गेहूँ, ज्वार, बाजरा, राइस, उस पर वो डिपेंड होते हैं। देन चौथा है, सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट अदर इंडस्ट्री लाइक IT और ऑटोमोबाइल इज़ पॉसिबल बट नॉट विदाउट एग्रीकल्चर, यानी कि देखो हम खाने के बिना नहीं रह सकते, हम गाड़ी के बिना हो गया, IT इंडस्ट्री के बिना रह सकते हैं कैसे, लेकिन खाने के बिना कोई नहीं रह सकता। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर है वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, बैकबोन है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में।